ओम साई राम। आज मैं बाबा का एक और मिरेकल शेयर कर रही हूँ जो मेरा ही है। तो 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि मेरा जो मतलब कार्तिक महीने की बात है। मेरे पाँव जो हैं मतलब मेरा एक पाँव राइट साइड का नीचे बैठती थी तो वो अपने आप ही मुड़ने लगता था। अब वो जैसे मैं खड़ी होती जैसे कोई मतलब ऐसे एकदम जैसे उसमें जान ही नहीं, बस वो मुड़ जाता था। मैं खड़ी होती थी तो मुझे बड़ी चिंता हो गई कि अरे ये क्या हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर ने मुझे 20 दिन की दवाई दी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मुझे टेंशन हो गई कि मैं गाड़ी भी चलाती तो गाड़ी रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मेरा तो पाँव मुड़ता था। खड़ी होने से ही डर लगता था, मतलब जैसे बाहर निकलने में ही डर लगता था। उसके बाद में मेरी मम्मी ने कहा कि तुझे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास में ले चलती हूँ। अब न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास में, मैं न्यूरो के पास में गई तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारी गर्दन में दर्द रहता है। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा रहता है। तो उन्होंने कहा कि एमआर करवानी पड़ेगी। अब मुझे एमआर से बहुत घबराहट होती है। एमआरआई मेरे से बहुत इम्पॉसिबल है, मुझसे मशीन में रहा नहीं जाता है, बहुत घबराहट होती है। उन्होंने मुझे दवाई भी लिख के दी, 4 दिन ये ले और उसके बाद में एमआरआई करवानी पड़ेगी गर्दन की। मुझे बड़ी चिंता होने लगी और जब मैं वो दवाई खाती तो ठीक लगता, और मतलब जैसे पाँव नहीं मुड़ता था और नहीं खाती थी तो फिर एमआरआई करवानी पड़ेगी। अब मैंने जहाँ मैं सोती थी वहाँ मैंने बाबा की तस्वीर रख रखी थी, तो मैं बाबा से रोज़ प्रार्थना करती थी कि बाबा मेरे से एमआरआई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगी। मतलब मैं थोड़ी सी ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। 1 महीने तक मैं बिस्तर से उतरी ही नहीं, मतलब बिस्तर में ही पड़ी रहती थी। महीना भर हो गया, मैं दिन भर बस बाबा बाबा करती थी कि बाबा मेरा पैर ठीक कर दो, बाबा दवाई छूट जाए, एमआरआई नहीं करवानी पड़े, ऐसा कोई चमत्कार करो। मैं बस बाबा से यही प्रार्थना करती थी। मैं मतलब घर में ही रहती थी, बाहर जाती ही नहीं थी और मैं बिस्तर में ही सोती रहती थी। 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर बाबा की विभूति भी मैं लगाती थी, और फिर दोस्तों जो दवाई सिर्फ 4 दिन के लिए खानी थी उसको मैं बंद कर दी। मतलब उसको ज़्यादा अगर खाते हैं तो नुकसानदेह थी, तो मैं एमआरआई करवानी भी ज़रूरी थी। तो मैं क्या करती थी कि मतलब बिस्तर से नहीं उतरती थी और दवाई भी मैंने नहीं ली, लेकिन मैं दिन भर बस बाबा बाबा करती थी। बाबा की उदी जो है वो लगाती थी। फिर मैंने देखा कि मेरा जो पैर है वो मुड़ना धीरे धीरे बंद हो, मतलब वो मुड़ना बंद हो गया। जैसे मैं नीचे बैठती थी, खड़ी होती तो मुड़ता नहीं, और चलती तो वो मुड़ता नहीं। तो बाबा ने इस तरह से चमत्कार किया कि मुझे एमआरआई नहीं करवानी पड़ी, और बिना मतलब डॉक्टर की भी दवाई मुझे ज़्यादा नहीं लेनी पड़ी। मतलब मैंने 4 से 8 बार ही दवाई खाई होगी और बस मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। आज मुझे 3 साल हो गए हैं, वापस वो समस्या आई ही नहीं। जो लगभग मुझे 2 महीने तक वो समस्या झेलनी पड़ी कि 2 महीने बाद मैं डॉक्टर के पास में गई थी, या जो भी है डरते डरते मैं गई थी डॉक्टर के पास में। और उसके बाद में महीने भर तक मैं बेड पे पड़ी रही, लेकिन मैं दिन भर बस बाबा का ही ध्यान करती, बाबा को ही पुकारती थी कि बाबा कैसे भी हो मेरा पैर ठीक कर दो, मुझे एमआरआई नहीं करवानी, मैं एमआरआई नहीं करवा पाऊँगी, मैं मशीन में नहीं जा पाऊँगी। तो इस तरह से बाबा ने मुझे ठीक किया। मेरे पैर आज 3 साल, 2020 की बात है, 4 साल समझ लो आप। तो इस तरह से आज मेरा पैर एकदम सही है और मुझे एमआरआई भी नहीं करवानी पड़ी, मुझे दवाइयाँ भी नहीं लेनी पड़ी। तो ये बाबा का ही चमत्कार है। आप सभी भी बाबा की खूब पूजा किया करो, बाबा का साई सचर का पाठ किया करो, पारायण किया करो, कष्ट निवारण मंत्र का जाप किया करो, साईं बावनी पढ़ा करो। और भी जो मिरेकल है वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो मेरा चैनल आप इसी तरह से देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई राम।